नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में तनाव बढ़ जाता है और मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है, एक ऐसा साधारण सा उपाय बताया गया है जो देखने में बेहद छोटा हो सकता है, पर उसके प्रभाव को ऋषियों ने ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा हुआ बताया है। कहा जाता है कि यदि इसे केवल 11 दिनों तक सही विधि से किया जाए तो 27 दिनों के भीतर जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये उपाय क्या है? आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य के बारे में जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग वीडियो के अंत में आएगा, क्योंकि वहीं बताया जाएगा वो अद्भुत प्रभाव जिसे अत्यंत गुप्त माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। इस पूरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर एक सफेद कागज का रहस्य आपके साथ साझा करना। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में सफेद कागज को शुद्धता और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। ऋषियों का मानना था कि जब मनुष्य अपने विचारों को कागज पर लिख देता है तो वो केवल शब्द नहीं लिख रहा होता, बल्कि वो अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड तक भेज रहा होता है। इसीलिए कई ग्रंथों में ये पाया गया है कि जो इच्छा लिखी जाती है वो मन की गहराई से निकलकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। दूसरी चीज है 11 दिनों का रहस्य समझना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 11 दिन ही क्यों? संख्या 11 को कई आध्यात्मिक परंपराओं में दैवीय संपर्क की संख्या भी कहा गया है। जब कोई व्यक्ति लगातार 11 दिनों तक एक ही संकल्प करता है तो उसका मन, विचार और ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है, और यही केंद्रित ऊर्जा चमत्कारों की शुरुआत भी करती है। अब आता है 27 दिनों में परिवर्तन क्यों और कैसे होंगे। पुराने ज्योतिष ग्रंथों में 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई संकल्प 11 दिनों तक किया जाता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे 27 नक्षत्रों के चक्र से होकर गुजरती है। इसीलिए कई साधक बताते हैं कि लगभग 27 दिनों के भीतर परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। कि ग्रंथों में वर्णित बहुत से संकेत मिलते हैं। कई प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में इस प्रकार के संकल्प साधना का वर्णन मिलता है, लेकिन एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ का उल्लेख भी इसमें आपको बताया जाता है, जिसका नाम है रुद्र रहस्य तंत्र सार। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में हनुमान साधना से जुड़े कुछ अत्यंत गुप्त प्रयोगों का वर्णन किया गया है, और उसी ग्रंथ में एक विशेष प्रार्थना का उल्लेख भी मिलता है जिसे केवल कुछ साधकों को ही बताया जाता था। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये साधना करनी कैसे है। साधना की जब तक सही विधि पता नहीं होगी तब तक साधना का लाभ नहीं लिया जा सकता। अब हम आपको बताने जा रहे हैं साधना की विधि क्या है। यदि आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले सुबह स्नान करके एक सफेद कागज आपको लेना है, बिना रेखा वाला, बिल्कुल कोरा कागज होना चाहिए। उस कागज पर लाल या केसरिया पेन से अपनी समस्या या इच्छा आपको लिखनी है। जो भी चीज आपके जीवन में कठिनाई पैदा कर रही है या जो भी चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो मनोरथ आपको उस पर लिखना है। तीसरी चीज है, लिखते समय मन में केवल एक ही संकल्प रखना है, एक ही चीज, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगली चीज है, ये कार्य लगातार 11 दिनों तक आपको करना है, और लिखने के बाद उस कागज को मोड़कर हनुमान जी की तस्वीर या मंदिर के पास आपको रख देना है। फिर उस गुप्त प्रार्थना का 11 बार जाप करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो प्रार्थना भला कौन सी है। अब हम आपको वो प्रार्थना बताने वाले हैं। कहा जाता है कि ये प्रार्थना रुद्र रहस्य तंत्र सार के एक गुप्त अध्याय में लिखी हुई थी, और इसे हनुमान ऊर्जा को जागृत करने वाली चौपाई भी माना जाता है। वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है। ये जो प्रार्थना है संस्कृत प्रार्थना है और चौपाई के परिवेश में आपको मिलती है। जैसे अब हम आपको वो प्रार्थना बताने वाले हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। संस्कृत प्रार्थना इस प्रकार से है। वज्र देहाय वीराय रामदूताय धीमहि भक्त रक्षाय नित्याय संकटम हर में प्रभु अंजनी सूनवे शक्ति वायुपुत्राय तेजसे मम कार्य सिद्धि मेति हनुमान कृपा सदाय। इस प्रार्थना के प्रभाव क्या होंगे? इस प्रार्थना के प्रभाव आप सुन लीजिएगा। ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि यदि ये प्रार्थना 11 दिनों तक विधिवत तरीके से की जाए तो जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आपको दिखाई देने लगते हैं।
जैसे कि सबसे पहला परिवर्तन होता है, आपके मन में एक बहुत ही अद्भुत शांति का प्रभाव आपको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मस्तिष्क शांत होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। दूसरी चीज होगी कि आपके जीवन में जो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास था, जो कि आज के इस कलयुग में, इस भौतिक युग में हर व्यक्ति को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्राप्त करने की लालसा रहती है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। अगली चीज है, जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां अपने आप आपसे कोसों कोसों दूर भागने लगेंगी। जीवन में नकारात्मकता का जो शब्द है, ये आपके जीवन से पूरी तरह से ओझल हो जाएगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि के नए नए मार्ग, आय के नए नए स्रोत और जीवन में उच्च पदों की प्राप्ति के सारे प्रभाव आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब मन और ऊर्जा दोनों एक दिशा में केंद्रित हो जाते हैं तो कई बार परिस्थितियां अचानक बदलती हुई आपको दिखाई देती हैं। और इस क्रमांक का अंतिम संदेश हम आपको बताने वाले हैं कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी साधना केवल शब्दों से नहीं होती, उसके पीछे सच्चा विश्वास, सकारात्मक सोच और नियमितता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो उसे पूरे विश्वास और शुद्ध मन से करिएगा, क्योंकि प्राचीन ऋषियों का कहना था कि जब मनुष्य अपने संकल्प को ईश्वर की शक्ति से जोड़ देता है तो असंभव भी संभव बनने लगता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। अगर आपको ये रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, क्योंकि कहा जाता है जहां हनुमान का नाम लिया जाता है वहां से डर और बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।